जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके छोटे से परिवार आर्मी क्लासेस में। तो कल हम लोग 8 सितंबर 2024 में आए हुए क्वेश्चनों पर हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो जिसमें हमारे ये दो क्वेश्चन छूट गए थे। तो दो क्वेश्चन बताने के लिए ही आज हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं। बाकी तो कल से हम कोडिंग डिकोडिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख लीजिए ये दो क्वेश्चन किस प्रकार से आए थे। तो पहला है हमारा, अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ सूर्य के निकलने की ओर है। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और वह उस स्थान से दाईं ओर मुड़ता है और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें अच्छे से दिशा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को दिशा बता दूं। देखिए, ये होती है हमारी दिशा। मुख्य रूप से हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ये है हमारा पूर्व, ये है हमारा पश्चिम, ये है हमारा दक्षिण, ये है हमारा उत्तर, ये है हमारा उत्तर। अब जैसे इसके बीच में भी कुछ दिशाएं होती हैं। जैसे अब इसके बीच में ये वाली दिशा गई, ये वाली, ये वाली, ये वाली। अब इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्तर पूर्व। ये हमारी कौन सी दिशा है? ये है हमारी उत्तर पूर्व। अब ये है दक्षिण और पूर्व के बीच में स्थित है, तो इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। ये दिशा हमारी कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम। अब ये दिशा कहां स्थित है हमारी? ये है दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। तो ये देखो यहाँ पे इन दिशाओं में, जैसे ये कह रहा है यहां से यहां तक पूछेगा तो ये 90 अंश का कोण है, ठीक है। अगर कहीं भी किसी को घुमाना होगा तो हर जगह हम 90 अंश घुमाते हैं। अगर जैसे कहेगा, जैसे यहां से कहेगा एक राम जैसे पश्चिम से चल करके उत्तर में जाता है, तो उत्तर में कितने अंश के कोण पे घूम के गया है वो? यहां से यहां तक कितने अंश का कोण बना के गया? ये 90 अंश का बनाएगा। और इसके बीच में ये कितने अंश का कोण बन जाएगा? ये 45 और ये भी 45। ऐसे हर जगह ये सब टोटल 360 अंश का कोण बनाते हैं। ये जो पूरा है ये टोटल 360 अंश का यहाँ पे कोण बनता है। जितने भी हैं 4 भाग हैं, चारों 9 चौक 36, 360, बाकी सब 90 अंश का कोण बनाते हैं। बीच में 45 का बनता है, ठीक है। तो यहां से कह रहा है अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ सूर्य के निकलने की ओर है। तो सूर्य हमारा किस दिशा में निकलता है? ये है हमारा दिशा, ये है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये है हमारा दक्षिण। अब कह रहा है अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ सूर्य के निकलने की ओर है। अगर सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, सबको पता है सूर्य पूर्व दिशा में ही निकलता है, तो सूर्य हमारा पूर्व दिशा में निकलता है तो हमारी मतलब सूर्य की दिशा में, मतलब इसका मुख जो है ये सूर्य के दिशा में नहीं है, इसका मुख पश्चिम दिशा में बता रहा है, क्योंकि पीठ हमारी सूर्य के निकलने की दिशा में है। तो सूर्य निकल रहा है पूर्व में, इसके इस मतलब इसका मुंह यहां से घूमेगा तो ये पश्चिम दिशा में आएगा। इसका मुंह जब ये पश्चिम दिशा में आएगा तो देखो यहां से इसका मुंह किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। ये हमारा पूर्व है, इस तरह इस साइड से सूर्य निकलता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसकी पीठ सूर्य के निकलने की ओर है। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अगर वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा रहेगा यहाँ पे, तो इसका दायां कौन सा होगा, इसका बायां कौन सा होगा? हमेशा इसका दायां इस साइड होगा और बायां इसका नीचे की ओर होगा। इसका बायां कौन सा है? नीचे की ओर। ये कौन सी दिशा में घूमता है? बाईं तरफ मुड़ता है। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और वह उस स्थान से दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका दायां कौन सा हो जाएगा? ये इसका बायां हो जाएगा, ये इसका दायां हो जाएगा। तो वह अपने उस स्थान से दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। फिर कह रहा है और फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है। वह फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर से यहां से इसका बायां कौन सा हो जाएगा? नीचे। फिर से वह पुनः बाईं ओर मुड़ गया। तो
तो पूछ रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहां से देखो वो नीचे इस दिशा में जा रहा है, देखो वो इस दिशा में जा रहा है। तो ये दिशा हमारी कौन सी है, ये दिशा हमारी है दक्षिण। ये दिशा कौन सी है हमारी, दक्षिण। अगर वो यहीं से कह देता वो बाईं ओर न मुड़ के दाईं ओर मुड़ता तो ये ऊपर की तरफ जाता, तो ये किस दिशा में चला जाता है, ये हमारा चला जाता है उत्तर दिशा में। ऐसे किसी भी दिशा के बारे में पूछ सकता है, तो ऐसे ही निकलेगा। दिशा के मतलब जितने क्वेश्चन आएंगे सब हम बता देंगे, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि जब हम सिलेबस लेके आएंगे, मतलब सिलेबस में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, तो ये सब बता देंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन ये आया था, ये बहुत लोगों का गलत हो गया है, लगभग बहुत मुश्किल से बहुत कम ही लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है। ये कई शिफ्ट में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, अभी जल्द में ये मार्च में पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था रिलेशन भर्ती में। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड। 256 का अर्थ क्या दे रहा है, 256 का अर्थ दे रहा है बॉयज आर गुड, लड़के अच्छे हैं। और 637, ये 637 का अर्थ क्या दे रहा है, 637 का अर्थ है विजय इज गुड। विजय इज गुड। उसके बाद कह रहा है 348 का अर्थ है शेखर इज बैड। 348 का अर्थ है शेखर इज बैड। इसमें फिर उसके बाद हमसे कोड क्या पूछा है, शेखर इज बैड। इस भाषा में प्रयुक्त विजय के लिए कोड क्या है, किसका पूछ लिया हमसे, विजय का। तो इसमें कैसे करते हैं, देखो जैसे जो संख्या में कॉमन मिलेगी उसका कोड और वो संख्या दोनों मिला के हम काट देते हैं। तो देखो यहाँ पे 6 मिल रहा है हमें, यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है 6, और इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, गुड। ये दोनों में कॉमन क्या है, गुड, ठीक है। तो ये दोनों गुड क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर गुड का कोड पूछता तो गुड का 6 हो जाता, तो यहां पे लिख लेंगे गुड का कोड क्या हो जाएगा 6। गुड का कोड क्या हो जाएगा 6। अब क्या कह रहा है, और देखो इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है, और यहाँ पे कौन सी संख्या कॉमन है, इज कॉमन है, इज। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 का कोड क्या हो जाएगा, इज। इज के लिए कोड क्या हो जाएगा 3। अब उसके लिए क्या पूछा हुआ है हमसे, विजय का कोड। तो विजय को निकालने के लिए यहां से दो क्या दे रहा है, और कोई संख्या तो कॉमन नहीं दिख रही है ना, नहीं। तो यहां पे 4 के लिए कोड क्या हो जाएगा, शेखर। 8 के लिए कोड क्या हो जाएगा, बैड। और 2 के लिए क्या हो जाएगा, बॉयज। और 5 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, आर। और बचा है हमारा 7 के लिए क्या हो जाएगा, विजय। अगर इसमें जैसे देखो, अगर कोई दूसरी भी संख्या कॉमन दी होती, तो अगर एक भी संख्या कॉमन होती तो ये हमारा जो डायरेक्ट हमने कर दिया ये ना होता। 7 का कोड जो दिया हमने विजय, अगर यहाँ पे कोई एक और अक्षर दिया होता तो वो हम कंफर्म न कर पाते कि यहाँ पर इसका कौन सा आंसर होगा। तो विजय ऑब्लिक करके जो कुछ भी दिया होता वो हो जाता। तो यहाँ पे 7 अकेला बच रहा है, और इस संख्या में 7 और क्या बच रहा है अकेला, तो विजय। तो यहाँ पे विजय के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा, केवल 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, 7। तो इसमें बच्चे क्या लगा के आए हैं, इसमें गुड का कोड लगा के चले आए हैं, गुड के लिए 6 लगा के चले गए हैं। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और था कि 4 5 8 3 2 7 3 5 1 7 8 9 3 5 8 3 और 1 3 5 2। ये हमारा क्वेश्चन है, यहां से यहां तक ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं है। ठीक पहले क्या होना चाहिए, 3, लेकिन ठीक बाद में 8 नहीं होना चाहिए। 8 नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान देना। बहुत से लोग इसको नहीं ध्यान देते,
यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक 8 होना चाहिए, इसको मान लेंगे ठीक ठीक पे, मतलब 5 ठीक पहले 3 है बाद में 8 है, लेकिन नहीं को नहीं ध्यान देते, तो मतलब पहले इसको नहीं को ध्यान दो। 8 नहीं है तो 3 क्या, यहाँ पे 8 नहीं है, ये 5 है, एक संख्या हो गई, ठीक है। इसके ठीक पहले 3 है लेकिन बाद में 8 नहीं है। यहाँ पे 5 है लेकिन इसके ठीक पहले 3 है, 8 बाद में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, इसके ठीक पहले 8, ठीक बाद में 8 है, ठीक पहले 3 नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 है, इसके पहले ठीक पहले इसके 3 है, बाद में 8 नहीं है, ये सही हो जाएगा। और कौन सा सही हुआ था, ये सही हो जाएगा। तो मतलब इसमें ठीक पहले तो 3 है, बाद में 8 नहीं है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी हमारी 2 संख्याएं हैं, ठीक है। और अगर जैसे इसमें पूछ लेता ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जैसे अगर इसमें पूछ लेता ऐसी कितनी संख्याएं जिसके ठीक पहले 3 है और बाद में 8 है, तो देखो ठीक पहले 3 है, बाद में 8 है, तो एक संख्या हो गई। ठीक पहले 3 है, बाद में 8 है, 8 नहीं है, ठीक पहले 3 है, नहीं है, बाद में 8 है, ठीक पहले 3 है, बाद में 8 नहीं है, ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी, ऐसी केवल एक संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमसे कुछ पूछा दूसरा था जिसके ठीक बाद में 8 ना हो, तो पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2। ऐसे दूसरा क्वेश्चन आया था, अंग्रेजी वर्णमाला में के, अंग्रेजी वर्णमाला में के और यस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन कह सकते हैं हम, क्योंकि देखो के, यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू, आर और यस। अब देखो इसके क्या कह रहा है, ठीक बीच में, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 4 इधर बांट लो और 4 इधर बांट लो। अब बचा बीच में कौन सा, ओ, इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा हमारा, ओ। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये तो थे हमारे 8 सितंबर के शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। तो जितने शिफ्ट थे इससे बाहर कुछ नहीं आया था। तो कल तो हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम पहले चैप्टर से एबीसीडी को कितने अंक पे आते हैं और ये सब एबीसीडी वाले सब कुछ बताएंगे। और ये जो कोडिंग वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, उसको बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, तो कल हम कोडिंग वाला भी बता देंगे। जितने भी आएंगे मतलब हम कल से चैप्टर ही लेके आएंगे पूरा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो इसको तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी जो हमारा फरवरी में नई भर्ती आने वाली है उसके लिए भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो कल से हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद भाई।